हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठंडी बहुत है और इन 3 दिनों में इतनी भयानक ठंड पड़ने वाली है जिसकी कोई हद नहीं। आपके यहाँ भी ठंडी पड़ रही है क्या? क्या हाल है आपके इलाके में ठंड का? गुड इवनिंग। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ आपको पढ़ाने नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन। अब है आकाश, पूजा, रोहित, दिव्य ज्योति, चीनू, उज्जवल, काफी सारे बालक हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, अच्छा अच्छा ये पढ़ना चाहते हैं। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है भाई। हम्म, बंगाल में भी बहुत ठंड है, मध्य प्रदेश में भी ठंड है। अरे ठंड तो सभी जगह है भाई। हम्म, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आज की कहानी को। सिंप्लीफिकेशन आज की कहानी में करने से पहले मुझे कुछ फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। फॉर्मूले हमने बचपन में पढ़े थे। ये फॉर्मूले मैं एलजेब्रा में भी पढ़ाता हूं। एलजेब्रा जब हम बीज गणित पढ़ेंगे तो एलजेब्रा में भी इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा। और देखिए, एलजेब्रा में जो सवाल होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जो सवाल हैं वो अलग टाइप के होते हैं। बच्चे कह रहे सर एंजॉय करो ठंड को। का एंजॉय करें? ऐसी तैसी हैं ठंड ने हालत खराब कर रखी है। चल तुम इधर बताओ। बताओ बच्चिया जी, आप हमें ये सिखाएं कि a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। बताओ जल्दी से। a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगला टाइप आएगा बच्चों। तो हर कोई जानता है सर, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है। a प्लस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी की a प्लस बी में गुणा करना। a प्लस बी की a प्लस बी में गुणा करेंगे तो यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों मैं आपसे पूछूं, बताओ a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताएं। a माइनस बी का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर है भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे लगता है मेरे बाहर सारे भाइयों की बात अच्छी तरीके से समझ में याद है भैया। मोदी जी को भी पता है। दोस्तों अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला को जोड़ दूं तो जोड़ने से क्या होगा बच्चों? जोड़ने से हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, बताइए स्टूडेंट, जोड़ देता हूं a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर दोनों को जोड़ूंगा तो बच्चों देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab कट जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दुगुना बचेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा मेरे दोस्तों। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही आ जाएगा। बस जोड़ना है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए, फॉर्मूला आपको ऊपर नीचे आए बाएं आड़ा टेढ़ा हर तरीके से याद करना है। अब जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, हम आपसे ये पूछने लगे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या? या हम आपसे पूछने लगे तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए कि सर आपने ये सिखाया है कि a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे बटे में तो बराबर राइट साइड में क्या बचेगा? बराबर बचेगा बच्चों 2। अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे बटे में तो राइट साइड में क्या बचेगा मेरे प्यारे भी? राइट साइड में बचेगा 2 2।
तो फॉर्मूला आपको हर तरीके से याद होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आजू बाजू। ठीक है, आप बोलोगे जी सर कोशिश है, धीरे धीरे याद कर लेंगे ना। आगे सुनेगा मेरे दोस्तों, अगर बच्चों मैं इस फॉर्मूले में से इसको घटा दूं, माइनस कर दूं, तो बताओ घटाने पर क्या आएगा? बताइए, अगर मैं घटा दूं तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसमें से घटा रहे हो इसको, माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर में से बच्चों ए माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं घटा दूं क्या आएगा? ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी स्क्वायर को घटा दो। इस वाले फॉर्मूले में से जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। सेम चीज है, प्लस 2ab में से जब माइनस के 2ab को घटाएंगे तो 4ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 4ab हो जाएगा, है ना। प्लस 2ab में से जब माइनस के 2ab को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4ab आएगा। क्लियर? सब बच्चों को आ गया? ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इस पे सीधा सीधा सवाल आपके पेपर्स में आता है, इन दोनों फॉर्मूलों पे सीधा सीधा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर कर लेंगे, कर लेंगे। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, इस फॉर्मूले को देखो, आखिरी वाले को, इस फॉर्मूले को देखो। अगर मैं ए माइनस बी स्क्वायर को धर ले जाऊं, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, इधर ए माइनस बी स्क्वायर को इधर ले आऊं तो प्लस हो जाएगा। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, यही हो जाएगा बेटा। अगर मैं इसको उधर ले आता हूं तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला? ये ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी और ए बी की टर्म में, ए माइनस बी और ए बी की टर्म में। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बढ़िया जी। बच्चों अगर मैं यहां से ए माइनस बी स्क्वायर निकालूं, मैं अगर यहां से ए माइनस बी स्क्वायर निकालूं, कि बताओ ए माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? बस इसको तो ले आते हैं इधर, ए माइनस बी स्क्वायर लाते हैं राइट साइड में, 4ab उधर पहुंच जाएगा। तो ए माइनस बी का स्क्वायर होगा मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ये कंसेप्ट है, सब लोग अपनी कॉपी में इस कंसेप्ट को उतार लेंगे। फॉर्मूला अभी ए प्लस बी, भाई अगर मैं इसको उधर ले आऊं तो प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है भाई, यहां से अगर मैं ए माइनस बी स्क्वायर निकालूं तो 4ab इधर आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर होगा ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। जितने भी फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे गए हैं इनको कॉपी में याद करो पहले, जितने भी फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे गए पहले इनको याद करो, अच्छे से याद करो। नहीं अंशिका जी, 2ab में से माइनस 2b घटाएंगे तो माइनस का 4ab आएगा, जल्दी से, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मैंने आपको चीज पढ़ाई ये 6th क्लास में सिखाई जाती है बच्चों, 6th क्लास में, 6th क्लास में जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। और जितना डिटेल में मैंने तुमको बताया ना, मैं गारंटी देता हूं कि 6ठी क्लास में भारत के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता इतना डिटेल में। कल फॉर्मूला रटवा दिए जाते हैं, ये फॉर्मूला रट लेना, घर से याद करके आना इस फॉर्मूले को। कल मैंने तुमको बताया कि क्यों है ऐसा, आपको हक नहीं है इस पे डाउट लाने का अपने अंदर, क्योंकि आप अपने आप को 6ठी क्लास के बच्चे से भी गिरा हुआ साबित करोगे फिर। सभी को समझ में आ गई ये बात? कुंदन कह रहे हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता। कुंदन जी तो फिर वो काम करो जिसमें आपका मन लगता है। हमारे घर के सामने बराबर में बिल्डिंग बन रही है, उसमें मजदूरों की जरूरत है, मतलब सीमेंट का बोरा रखना चांद पे और ऊपर पहुंचाना 5वीं मंजिल पे, जरूरत है। शाम को 400 रुपया कैश में दिहाड़ी मिलती है, आओ उसमें आपका मन लगेगा खूब, मेरी जानकारी मैं आपको लगवा दूंगा उसमें। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना,
मस्त सीमेंट का कट्टा ले जाना 5वीं मंजिल पे, पर रेत सीमेंट और बदरपुर मिला के बनाना है उसे। ठीक है भाई, मिक्स करके बनाना, फिर उसको परात में इकट्ठा करके मस्त फिर 8वीं मंजिल पे लेके जाना है। ठीक है, समझ में आया? अब बालकों को इसमें भी बेसिक चाहिए पता, कहां से बेसिक लाऊं उनको, और कौन सा बेसिक लाऊं बेटे तेरे लिए? ये भगवान, ये बेसिक कहां रहता मुझे भी बता। ठीक है जी, आगे चलेंगे। याद कर लिया? अब इस पर बेस सवाल, सवाल आपके सामने 49 नंबर, करो बच्चों। 49 नंबर सवाल आपके सामने, करिए। राजेश कह रहे हैं गिलास में पानी कहां से आता? राजेश जी यही तो जादू है। करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक को हल करिए। 2.19 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.19 इंटू 3.81 प्लस 3.81 का स्क्वायर। देखो बच्चों, देखने से सवाल लगेगा कि हमें कैलकुलेशन करनी है, कि इनकी हमको गुणा करना है, फिर कैलकुलेशन करनी, स्क्वायर करना है, जोड़ना है। लेकिन यह सवाल कैलकुलेशन करने वाला है ही नहीं। आगे के आपको मैं जो भी सवाल पढ़ाने वाला हूं, उनमें पहले आपको फॉर्मूला पहचानना है कि इनमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर उस फॉर्मूले को लगा के आपको शॉर्ट में कैलकुलेशन करनी है। अगर आप यहीं कैलकुलेट करने लगोगे तो शायद आपका आंसर पूरे पेपर में ना आए। लेकिन जब आप इस चीज को देखोगे तो देखते पता लगेगा सर किस रूप का है। ये दिख रहा है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या ए की जगह 2.19 लिखा है और बी की जगह 3.81 लिखा है, तो सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये 2.19 प्लस 3.81 का होल स्क्वायर है। यही है कि नहीं? और इनको जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा? 6, 2 और 3 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर, यानी कि सवाल का आंसर है 36। 36 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नारायण ना, बिल्कुल ना। सवाल नंबर 50, आगे चलेंगे। अगला सवाल करेंगे जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो मेरे प्यारे भाई, बताओ। बहुत बेसिक सी बात है। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। आपको पहले ये पहचानना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे आप ऊपर पढ़ो क्या लिख रहा है, देखो जैसे मैं ऊपर देखूंगा तो मुझे पता चल गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म है। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखो 2.31 को ए मानो, 1.69 को बी मानो। ए गुणा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, नीचे क्या है बेटा? नीचे ए प्लस बी है। ए प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से भाग दूंगा तो भाग देने पर ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी का मतलब इन दोनों का योग, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बच्चे? 2 और 1 3 और 1 4, 4 आएगा। 4 इस सवाल का आंसर है। कुछ लिखना पड़ा क्या? ऊपर है ए प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी, तो भाग करने पर आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 2.31 प्लस 1.69 जो कि 4 है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। अगला सवाल, इससे आसान सवाल नहीं बनते मेरे दोस्तों। छठी क्लास के बालक भी ऐसे सवालों को देख के मना कर दे, मैं अरे सर कुछ मुश्किल दो, हैं? थैंक गॉड वो छठी क्लास में है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, 0.14 इंटू 0.14
-2 × 0.14 × 5.14 प्लस 5.14 × 5.14। इस एक्सप्रेशन को हल कीजिए। पहले फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे भाई, ये a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अरे घोंचुओ, a गुणा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी गुणा बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया ना, a माइनस बी मतलब 0.14 माइनस 5.14 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या आ गया ये -5। 0.14 में से 5.14 घटाएंगे -5, -5 का स्क्वायर 25 ही आ जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 ही आएगा। तो 25 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? 25 आ गया सभी बच्चों का। वेरी गुड प्यारे दोस्त, वेरी वेरी गुड। ये बताएंगे। सवाल नंबर है बच्चे 52, बनाएं 52 नंबर प्रश्न। जी, सिंप्लीफाई, इस एक्सप्रेशन को सरल करें, सिंप्लीफाई करें। देखो बेटे, पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 957 और 932 दो नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। अगर आप गौर से देखो तो इस टाइप का सवाल है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। और आप मुझे बताओ, ये फॉर्मूला नहीं है, यहां ए की जगह 957 लिख दिया, बी की जगह 932 लिख दिया। ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला याद करो, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab बराबर ए माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करने में आपको 3 दिन का टाइम चाहिए, 4 फॉर्मूला याद करने में। फॉर्मूला याद कर लो पहले 4-5 दिन बैठ के, तब करना सवाल। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab क्या है बेटा, ये रहा फॉर्मूला, ए माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद नहीं हो रहा हो तो कॉपी में सामने टीप के रखो, कॉपी में। ठीक है, तो क्या आएगा, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab क्या है, किसका फॉर्मूला, ये ए माइनस बी स्क्वायर होता है। तो पहले मैंने फॉर्मूला पहचाना कि ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ए माइनस बी स्क्वायर बेटा, ए माइनस बी मतलब 957 में से 932 घटाओ, 957 में से 932 घटाएंगे कितना आएगा, 25। 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चे, 625, 625 इस सवाल का आंसर है, 625। आगे चलेंगे, ये बताएं सवाल नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, सीएचएसएल के पेपर में सवाल आया, सीएचएसएल के पेपर में बनाएंगे। सीएचएसएल 2023 प्री का क्वेश्चन बनाओ। एक शब्द इस सवाल में नहीं लिखना, एक शब्द भी। 379 प्लस 276 स्क्वायर प्लस 379 माइनस 276 स्क्वायर अपॉन 379 इंटू 379 प्लस 276 इंटू 276 का मान क्या होगा, जल्दी से। एक शब्द नहीं लिखना, देखते ही सब बच्चों का आंसर आ गया 2, ए ऑप्शन 2। बेटा कौन सा फॉर्मूला, देखो ये समझो कि 379 आपका ए है, ये समझो कि 276 बी है। ये ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर को भाग दिया जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। दिमाग में पहचानो फॉर्मूला, कॉपी में खोल कर रखो, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, भाग करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये ए गुणा ए स्क्वायर, ये भी नहीं पता होगा ना तुमको, तो है ना कि एक्स की एक्स में गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है। जितनी बार आप गुणा करेंगे उतनी ही घात होती है मेरे दोस्त। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे, क्या आएगा, भाग करने पर 2 इसका आंसर है, सीधा फॉर्मूला आपसे पूछा है। अगला सवाल ये बताएंगे, जल्दी से करो बेटे, करो। बहुत अच्छा सवाल, बताएं द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, जल्दी से जवाब देंगे। पहले आप देखो मेरे प्यार में, देखो ध्यान से, सवाल है 68.4 स्क्वायर प्लस 31.6 स्क्वायर अपॉन 684 प्लस 316 स्क्वायर प्लस 684 माइनस 316 स्क्वायर। इस सवाल में प्रॉब्लम है। आप कहोगे सर इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है, देखो नीचे तो कोई दशमलव नहीं, नीचे है 684 और 316,
नीचे जो है वो कोई डेसिमल नहीं है, नीचे कहीं दशमलव आ रहा है नहीं, नीचे है 684 और 316। ऊपर भी सेम संख्या है लेकिन दशमलव आ रहा है, दशमलव के बाद एक अंक है। मैंने बोला कि दशमलव का मतलब है 10 की पावर माइनस, दशमलव के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी ही 10 की पावर माइनस होगी। यहां दशमलव के बाद एक अंक है, यहां दशमलव के बाद एक अंक है, और पावर स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर। तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा, अगर मैं डेसिमल यहां से हटाऊंगा, तो डेसिमल यहां से हटाने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, डेसिमल यहां से हटाने का मतलब यह है कि 10 की पावर -2 आ जाएगा। भाई दशमलव के बाद एक डिजिट है लेकिन पावर 2 भी तो हो रहा है भी, तो ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। भाई आपके सामने अगर ऐसे लिखा हुआ है 68.4, इसका मतलब है 684 गुणा 10 की पावर -1। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो 10 की पावर -2 हो जाएगा ना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये चीज। अब पहले देखो सेम संख्या लिखी ऊपर नीचे, अब ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा आपको, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। भाई ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीचे दिखाई दे रहा है बच्चे ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई नीचे। तो स्टूडेंट जल्दी से जवाब दो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अभी फॉर्मूला बताया कि भाई ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे जो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा तो ऊपर नीचे से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा 1/2। क्या मतलब हो गया इसका, 1/2। यानी कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है इसका मान 1/2 है। 1/2 गुणा 10 की पावर -2, 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5, और 0.5 में 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे तो भैया 2 दशमलव और आ जाएगा, 0.005। 0.005 इस सवाल का आंसर है, 0.005। मैंने बोला है भैया कि गणित सीखना है तो पहले 50 तक वर्ग याद करो, 25 तक घन याद करो, 30 तक पहाड़े याद करो, और दूसरी क्लास की किताब में जो दशमलव होता है, दशमलव का जो चैप्टर है सेकंड क्लास की किताब में, एक बार उस चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है ना। मैंने कल भी समझाया था, तब तो आप सर 1/2 0.5 कैसे हो गया, निखिल जी मुझे नहीं पता कैसे हो गया, हो गया बस हमारी एस्तेसी मारे 1/2 0.5 कैसे हो गया, ये डाउट आ रहा है इनका है। अबे तुम पढ़ क्यों रहे हो भाई, तुमको किसने सलाह दे दी पढ़ाई करने की, नहीं नहीं हो तुम पढ़ने लायक। ऐसे बालकों को पढ़ाई करने का कोई हक नहीं है जो 1/2 का 0.5 ना समझ पाए। कोई हक नहीं है। अरे मनीष घोंच भैया ये फॉर्मूला लगाया यार, मैंने ये फॉर्मूला लगाया यार, ये फॉर्मूला मैं कितनी बार कह चुका हूं कि फॉर्मूला अपनी कॉपी में खोल के रखो, खोल के। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने मेरे राक्षस, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा दिया। क्यों खून चूसते हो है, इस चीज पे मर रहे हो तो आगे के सवाल कैसे करोगे। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। फॉर्मूला कॉपी को सामने खोल कर रखो, तुम्हारे बस की नहीं है फॉर्मूला याद करने, कॉपी को सामने खोल कर रखो जी। अगला सवाल आपके सामने करके बताएं, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करके बताएं बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है। बी ऑप्शन बता रहे हैं 4। जी आपने कोशिश ठीक की थी, पर आपने जल्दी जल्दी में एक चीज पे ध्यान नहीं दिया कि यहां इस सवाल का आंसर 4 नहीं आएगा बच्चों। कोशिश आपकी ठीक है,
इसका आंसर 1 आएगा। आप कहोगे सर कैसे? देखो बच्चों, पहले फॉर्मूला पहचानो। क्या लिखा हुआ है ऊपर? ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म का लिखा हुआ है सवाल। भाई ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ऊपर। ए की जगह क्या है बच्चों? ए की जगह 943 है और बी की जगह 864 है। इसका फॉर्मूला होता है 4ab। आपके बस की फॉर्मूला याद करना नहीं है, आपको याद नहीं हुआ तो सामने कॉपी में खोल के रखो फॉर्मूले, कॉपी से टीपते रहो, ठीक है ना? इतनी खोपड़ी नहीं है तुम्हारे अंदर की तुमको याद हो गए हो फॉर्मूले। सामने खोल के रखो, खोल के रखो। तो देखो क्या हुआ है, ये दिखाई दे रहा है ए जमा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? 4ab। 4ab, ab का मतलब ए की जगह 943 है, बी की जगह 864 है। ये फॉर्मूला लग गया। पर बच्चों नीचे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, नीचे तो एज इट इज है चीज। नीचे तो एज इट इज 1866 गुणा 1728। नीचे तो एज इट इज है। अगर आप बच्चों गौर से देखेंगे तो आपको समझना चाहिए कि 943 से 1886 दो बार कट गया, 864 का दुगुना 1728 कट गया, 2 दूनी 4, 4 को 4 से भाग देंगे 1 आएगा, तो नीचे 1 आएगा। ठीक है बच्चे? विकास जी समझ में आया आपको? जल्दबाजी में गलती ना करें, 1 इसका आंसर है। आगे चलें? चले स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत बेसिक सवाल थे, बहुत बेसिक। टाइप चेंज नहीं कर रहा, टाइप सेम है लेकिन लेवल बढ़ा रहा हूं। अब लेवल बढ़ा रहा हूं। अब टाइप यही है, जो मैंने फॉर्मूले सिखाए यही, इसी पे सवाल कराऊंगा लेकिन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है? ये तो मरे हुए सवाल, इनको तो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आगे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 56 बनाएं। इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 56। लेवल बढ़ रहा है अब यहां से। ठीक है? ये सवाल सीपीओ 2019 के पेपर में आया है, बनाएं। सीपीओ 2019 के पेपर में बच्चों ये वाला सवाल आया है, करके बताएं। करो। बहुत अच्छा सवाल है, बनाइए। कोशिश करो बच्चों, ठीक है ना? अच्छा याशी, जानवी कह रहे हैं सर पॉइंट 6 लेकिन निगेटिव आ रहा है। जानवी एक बार फिर से चेक करिए, फिर से चेक करो। पहले आप फॉर्मूला पहचानो फिर क्वेश्चन करना। पहले आप फॉर्मूला पहचानो बच्चों, फिर क्वेश्चन करना। देखिए बताएं। देखो बच्चों, अगर आप गौर से देखो मेरे प्यारे भाई, पहले ना पूरा सवाल ढंग से देखा करो। क्या दिखाई दे रहा है? 4.669 और 2.331, ये दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर क्या है? 4.669 माइनस 9 इंटू 0.77 का स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, आप एक सिंपल सी बात जानते, जैसे लिखा हुआ ना बच्चों, a की पावर n गुणा b की पावर n गुणा c की पावर n, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है अगर सभी की घात सेम है तो इसका मतलब होता है a गुणा b गुणा c की होल घात n, पूरे पे घात n हो जाएगा। ये चौथी पांचवी क्लास का गणित है, इतनी तो बात जानते हैं। सारे की पावर a b c की होल पावर n हो जाएगा। बच्चों यहां पे जो आपको चीज दिखाई दे रही है ये है 9। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। 9 सीधा सीधा नहीं है बेटा, 9 है 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर ये है, ये 0.77 का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है, 0.77 का स्क्वायर है। तो अगर आप गौर से देखें ना मेरे प्यारे भाई, तो पूरे का होल स्क्वायर नहीं हो गया? ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ सर ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है,
ये 0.777 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 0.777 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 गुणा 0.77 का, 3 गुणा 0.777 का होल स्क्वायर हो गया, बन गया ये दिमाग में करी जा सकती थी बच्चों। मैं कोई भी स्टेप ऐसे स्टेप लिख के नहीं समझाऊंगा, मैं लिख के बताऊंगा, आपको आएगा समझ में ज्यादा है, बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी सड़ी और इतनी स्लो हो जाएगी कि आप बिना लिखे कुछ ना कर पाओगे, और पेपर में लिखने का समय है ही नहीं। तकलीफ उठाओ लेकिन करो हवा में, उठाओ तकलीफ। 3 गुणा 0.77 क्या हो गया, ये 3 की जब 0.77 में गुणा करेंगे तो यही बन गया 2.331, 2.331। ये बात सीधी भी लिखी जा सकती थी, पर ऐसे लिख के आपकी कैलकुलेशन बढ़ा दी गई, ठीक है ना। तो बच्चों ऊपर क्या बन गया, ऊपर a गुणा a माइनस बी स्क्वायर, ऊपर बन गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों नीचे क्या बन रहा है, जल्दी से जवाब दे, नीचे क्या बन रहा है। नीचे देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 14 कहां से आ गया सर, ये 2.331 है, ठीक है, 14 कहां से आ गया। बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो कि फॉर्मूला तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये 14 का मतलब है सर 2 सत्ते 14, फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये तो 14, 14 का मतलब होता है 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो जब आप 7 की इसमें गुणा कर दोगे ना 0.667 में यही आ जाएगा, 4.669 ही आ जाएगा। जब आप 7 की गुणा कर दोगे 0.667 में, गुणा करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की, आप देख सकते हैं कि यही आ जाएगा, 7 सत्ते 49, एंड में 9 भी आ रहा है। देखो गौर से, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बन गया फॉर्मूला। तो नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं। गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, 14 को 2 सत्ते 14 लिखेंगे, 7 की 0.667 में गुणा करेंगे, ये आएगा 4.669 प्लस ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ बच्चों क्या चीज है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी, मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी, नीचे a प्लस बी का स्क्वायर है, नीचे क्या a प्लस बी का स्क्वायर, तो एक a प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, नीचे एक a प्लस बी बचेगा, ये हो जाएगा जी a माइनस बी बटे a प्लस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी बटे a प्लस बी, ये बचेगा। मेरे हिसाब से आपको इतना समझदार होना चाहिए कि आप ये चीज दिमाग में कर सकें। बोला इसका मान 1 माइनस के है, के का वैल्यू आपको बताना है, a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी, ये a लिखा है बेटा, ये a लिखा है, ये b लिखा है, ये a है ये b है, a माइनस बी क्या आएगा, घटाओ, 4.669 में से 2.331 घटाएंगे तो 2.338, 2.338 अपॉन a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब 4.669 में 2.331 जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7 बटे 7, a प्लस बी कितना आएगा भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे 7, 2.338 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.7 2 7 21, 7 चौक 28, 0.334, 7 21 2 7 21, 7 चौक 28, 0.334 आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, 0.334। पूरा सॉल्व करने पर क्या आया, 0.334, बोला गया इसका मान 1 माइनस के है। जब मैंने इस चीज को पूरा सॉल्व किया, ये तो बकवास था, सॉल्व करने पर 0.334 आया, बोला इसका मान 1 माइनस के है, के क्या आएगा, के आ जाएगा मेरे दोस्तों, माइनस के इधर के बराबर 1 माइनस 0.334, और 1 में से 0.334 घटाएंगे, घटाना तो आता ही आप लोगों को, विश्वास है मुझे, 0.666 आएगा, 0.666, और इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 0.666। बहुत अच्छा सवाल है। पॉइंट 666। हमें लगता है कि बात आपको समझ में आई है, धीरे धीरे मैंने आपको समझा। ये बताओ बच्चों, अगला सवाल धीरे धीरे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बनाए। सवाल नंबर 57 करके बताओ जी, इस सवाल को करो। कर पाए? देखिए, नहीं बन रहा है। इस सवाल को देखकर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ बेटे, ऐसे सवालों को देख के अच्छे, देखो भाई, ऐसा नहीं है कि ये सवाल मुश्किल है ना, सवाल बहुत बहुत ज्यादा आसान है। और आप विश्वास करिए कि हमारे देश के स्कूलों में 6th क्लास में 7th क्लास में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो इस सवाल को कर लेंगे। मिल जाएंगे हमारे स्कूलों में ऐसे बच्चे। आप कहोगे सर वो क्यों कर पा रहे हैं? वो कि वो गणित पढ़ते हैं, उन्होंने गणित पढ़ा है, वो प्रैक्टिस करते हैं। आपके साथ समस्या क्या है कि ज्यादातर बच्चे, आप में से कोरोना से पास हो, आपने कभी गणित पढ़ा ही नहीं है ढंग से। जब कोई चीज पढ़ी नहीं है, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आसान सी चीज भी मुश्किल लगती है। कभी कैलकुलेशन करी नहीं, गुणा भाग जोड़ना घटाना आता नहीं सही से, तो ये चीज ठीक कैसे होगी? ये चीज ठीक होगी प्रैक्टिस से। आप अपने मंदिर से डर हटाओ और मुर्दे की तरह बस प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन जाके इंप्रूव हो जाएगी। इस सवाल के साथ समस्या है कि इस सवाल में एक क्वेश्चन नहीं है, इस सवाल में दो सवाल हैं। एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है, दो क्वेश्चन मिक्स हैं इस सवाल में। समझ में आया कि नहीं? भाई एग्जामिनर बहुत निर्दयी हो चुका आप लोगों के ऊपर। क्यों निर्दयी हो चुका है? क्योंकि इसमें दो सवाल मिक्स हैं। एक तो ये क्वेश्चन है और दूसरा ये क्वेश्चन है। दो सवाल यहां पर मिक्स हैं प्यारे बच्चे, और मुझे ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो आपकी मेहनत डबल होगी कि नहीं होगी? डबल होगी मेहनत। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं कि इस सवाल को आप ऑप्शन से बना लो। भाई क्यों? क्योंकि इस सवाल का पहले तो निकालना है आपको आंसर, फिर आपको यह चेक करना है कि आंसर किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, यह आपको चेक करके बताना है। ठीक है जी? तो मेरे दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखो, प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो चीजें धीरे धीरे करके इंप्रूव होंगी। एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, समय लगेगा, समय लगेगा। चलो पहले इस चीज को छोड़ो, ये बताओ, इसको करने की कोशिश करो। आप इसको छोड़ो, इसको करने की कोशिश करो। बताओ क्या आ रहा है? अगर आपने इस चीज को हल करके देखा है तो बताओ क्या आ रहा है। सोचो, केवल ये वाली चीज देखो। फर्स्ट पार्ट 1/9 होगा, अभिजीत ने बताया है। वेरी गुड अभिजीत, आपने बिल्कुल सही बताया है। कैसे आएगा अभिजीत? ध्यान से सुनो। देखो मेरे प्यारे भाई, ऊपर क्या है? ऊपर है 0.13 का स्क्वायर,
प्लस 0.21 का स्क्वायर, 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.21 का स्क्वायर। बच्चों नीचे क्या है, नीचे है ये 0.39 स्क्वायर, 0.39 स्क्वायर प्लस 81 इंटू 0.07 का स्क्वायर। अभी 81 क्या है, 81 का मतलब 9 का वर्ग। बच्चों 81 क्या होता है, 81 मतलब 9 का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है बच्चों, तो एक चादर में चला जाएगा। 9 की 0.07 में गुणा हो जाएगी, 9 की 0.07 में गुणा हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 0.63 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, देखो हर जगह स्क्वायर लगा हुआ है, हर नंबर पे स्क्वायर लगा हुआ है, लगा हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर हर नंबर पे स्क्वायर लगा है। विश्वास करें सर 13 कॉमन, 13 स्क्वायर कॉमन आएगा। देखो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं बेटा, विश्वास ध्यान से देखो, गौर से देखो, नीचे 3 गुना है, 13 का 3 गुना 39 है, 21 का 3 गुना 63 है। नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो ऊपर से 3 गुना है। ये देखो नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो ऊपर का 3 गुना है। चूंकि यहां हर जगह स्क्वायर लगा हुआ है तो आंसर भी 1/3 का स्क्वायर आएगा, 1/9। ऐसे सोचने की आदत डालो, वो बचपन के तरीके भूल जाइए कि भाई पहले मैं अंदर से यहां से 3 स्क्वायर कॉमन लेता हूं, मैं नीचे से 3 स्क्वायर कॉमन लूंगा, बचेगा 13 तिया 39 प्लस 0.21 स्क्वायर, फिर मैं काटूंगा तब जाके आएगा। ये सब चीज अच्छी है लेकिन आप सीधा सोचने की आदत डालो, ये मुझे सिखाना है। समय लगेगा सीखने में लेकिन एक दिन आप जरूर करोगे कि भाई हर जगह वर्ग चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे जो है 3 गुना है, 13 तिया 39, 21 तिया 63, 0.21 का 3 गुना 0.31, तो यानी कि नीचे 3 गुना है। चूंकि स्क्वायर लग रहा है तो क्या आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 9, 1/9, 1/9 आ जाएगा। 81 को 9 का स्क्वायर लिख लिया बेटे, इस 9 स्क्वायर गुणा 0.07 स्क्वायर, 9 सत्ते 63, 0.63 का स्क्वायर हो गया सुमित। ठीक है भाई, 1/9 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो पहली वाली चीज सॉल्व करने पर आ गई 1/9, कर लिया डिवाइड, और ये आपको करना ही पड़ेगा। अब ये बताओ दूसरी चीज को सॉल्व करके क्या आ रहा है। कोई बात नहीं अर्पिता, नहीं समझ आया छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना ही ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ये बताओ जी, एक दिन अपने आप आ जाएगा। ये बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, गौर से देखो। आप कहोगे सर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, इस चीज को शुरू कैसे करें, ये अंदाजा ही नहीं लग रहा कि शुरू कैसे करें, कैलकुलेशन नहीं करनी है निधि बिल्कुल भी। गौर से देखो, और ये सीपीओ का सवाल है, प्रीवियसर क्वेश्चन है, कोई नया सवाल नहीं बनाया मैंने, प्रीवियसर क्वेश्चन है। गौर से देखो, देखो मेरे पैर पे ऊपर क्या है, ऊपर है 2.4 की पावर 4, नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 2.4 की पावर 6, 2.4 की पावर 6 प्लस ये क्या है 3 गुणा 11.52। देखो बेटे 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576, ये 576 का दुगुना है, 576 का दुगुना। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, मुझे पैसे पता चला कि नीचे 2.4 की पावर है तो ये भी 2.4 की पावर में ही होगा। भाई नीचे क्या है, नीचे है 6 इंटू 6 इंटू 2.4 की पावर 4, तो ऊपर भी 2.4 की पावर में ही होना चाहिए। ये 3 गुणा 11.52 है, 11.52 का मतलब 5.76 का दुगुना, 5.76 का दुगुना। भाई 24 का स्क्वायर 576, 576 का दुगुना है, देखते ही पता लग जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, ये 3 दूनी 6, 5.76 हो गया 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं कि ये बन गया बच्चों 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर, 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस 9, अब देखो 9 का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर +9 है, +9 प्लस बताओ नीचे क्या है, 3 गुणा 17.28। अब 17.28 को आप सोच के बताओ ये क्या है, 17.28 क्या है, ये 576 का 3 गुना नहीं है, 576 का दुगुना 11, 576 का 3 गुना करेंगे 15 पॉइंट 17 पॉइंट आएगा। ये है 3 गुणा
17.28, 17.28 देखेंगे तो मेरे दोस्तों 2.4 का स्क्वायर होता है 576। 2.4 से रिलेट करना है। 17.28 का मतलब है मेरे दोस्तों 5.76 का 3 गुना, 3 गुना 3 चिंग 18, एंड में 8 भी आएगा। और 5.76 का मतलब है 2.4 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो आप ये चीज कभी गैस ही नहीं कर पाओगे, कभी गैस ही नहीं कर पाओगे, सवाल होगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो 3 तिया 9, 9 इंटू 2.4 का होल स्क्वायर ये बन गया। एक भाई कह रहा सर 12 का क्यूब है। बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली कि 12 का क्यूब 1728 होता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं चलते, हम सवाल की मर्जी से कहते हैं। सवाल की डिमांड क्या है? सवाल की डिमांड है 2.4, 2.4 दिखना चाहिए, तो मैं 2.4 सोचूंगा, ना कि मैं 12 सोचूंगा भाई। ठीक है, ये आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब बताओ इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। आप कहोगे सर ऊपर नीचे सेम चीज है, ऊपर और नीचे सेम चीज है, बस नीचे क्या है देखो, नीचे पावर 2 एक्स्ट्रा है। यहां 2.4 की पावर 4 है, यहां 2.4 की पावर 6 है, नीचे 2.4 का पावर स्क्वायर एक्स्ट्रा है। 6 गुणा यहां भी है, 6 गुणा यहां भी है। 2.4 की पावर 2 है, यहां 2.4 की पावर 4 है, 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है नीचे, या 9 है, या 9 गुणा 2.4 का स्क्वायर है। मतलब ऊपर नीचे सेम चीज है, बस प्रॉब्लम क्या है, नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है हर टर्म में। यहां 2.4 की पावर 4 है, यहां पावर 6, पावर 2 फालतू है। यहां 6 गुणा, यहां भी 6 गुणा है, 2.4 की पावर 2, यहां पावर 4 है, 9 है, यहां 9 गुणा 2.4 का स्क्वायर है। यानी कि ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसकी वैल्यू ये होगी। बोलो हां, आप बोलोगे हां सर। जो बच्चे इस तरीके से नहीं समझ पाते, इतने विकसित नहीं है, वो कैसे समझेंगे? वो ऐसे समझेंगे भाई, नीचे से अगर आप गौर से देखो तो नीचे से कुछ कॉमन आ जाएगा बच्चों। नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा? यहां 2.4 की पावर 6 है, यहां 6 गुणा 2.4 की पावर 4 है, यहां 2.4 का स्क्वायर है। अगर आप नीचे से देखोगे मेरे प्यार भी नीचे से, तो 2.4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और जब मैं नीचे से 2.4 का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या? यहां 2.4 की पावर 4 बचेगा, यहां 6 पावर 4 में से पावर 2 कॉमन ले गया तो 6 इंटू 2.4 का स्क्वायर बचेगा, यहां 9 बचेगा। अगर मैं नीचे कॉमन लूंगा तो ये चीज बचेगी, देखो ये और ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, सेम क्या बचा नीचे? 1.2.4 का स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, वो कॉमन लेके समझेंगे। पर मैं आपको कहता हूं कि ये चीज आउट ऑफ डेट हो चुकी है, आउट ऑफ डेट। ठीक है, आजकल जो टेक्नोलॉजी मशहूर है, वो टेक्नोलॉजी ये मशहूर है कि आप ये देखो मेरे प्यारे दोस्त, कि ऊपर नीचे सेम नंबर लिखा हुआ है। बस ये देखो फर्क क्या है, फर्क है हर टर्म, ऊपर नीचे का टर्म एक जैसा, यहां भी प्लस प्लस, यहां भी प्लस प्लस, बस नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, नीचे 2.4 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, तो सब कुछ कट जाएगा। सब कुछ कटना ही है, जो चीज एक्स्ट्रा है 2.4 का स्क्वायर वही बचेगा। ऐसे सोचना चाहिए आपको, ये सोचना शुरू करो। तो भाई ये वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 1/2.4 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड को, ये डिवाइड का साइन है, दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर दो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, डिवाइड, डिवाइड या बटे एक ही बात है। जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाएगा। अगर मैं सी बटे डी से भाग दे रहा हूं तो पलट जाएगा, सी बटे डी पलट के डी बटे सी हो जाएगा। क्लियर है? मैं कई बार बता चुका हूं। ये डिवाइड है, अगर डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा। 1/2.4 का स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा, ये 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बताएं क्या आ गया बच्चों? ये 2.4 का स्क्वायर, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो इसका वर्ग खोल के 9 से भाग कर लो। जहां पे देखो कि 9 होता है क्या? 9 होता है 3 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर।
अब देखिए स्क्वायर इसके ऊपर भी, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा 2.4/3 का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। हो जाएगा ना बच्चों। 2.4/3 क्या होता है? 0.8, 3×8 = 24। भाई 2.4 को अगर 3 से भाग देंगे तो 0.8 होगा, और 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 0.64 आई है। अब बताओ 0.64 किन दो ऑप्शन के बीच में है? तो 0.64 का मान 0.6 और 0.7 के बीच में होता है, डी ऑप्शन। 0.6 का क्या मतलब? 0.60, 0.7 मतलब 0.70, तो 0.64, 0.6 और 0.7 के बीच में है, डी ऑप्शन। समझ में आया? थोड़ा लेंदी सवाल है, सीपीओ के पेपर का है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। देखो मैंने आपको इस सवाल को समझाने में 10 मिनट लिया, लेकिन आप विश्वास करेंगे, आप एक दिन इतने तेज बन जाओगे अगर आप जल्दी जल्दी करने लगो, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो, कि आप ये सवाल मात्र 25 से 30 सेकंड में पेपर में सॉल्व कर पाओगे, 25-30 सेकंड में। ठीक है ना? मात्र 25 से 30 सेकंड लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन है ऐसा आपके सामने, सवाल नंबर 58 बनाओ। फिर से मैं आपको करने का समय देता हूं 1 मिनट। फिर से मैं आपको सवाल को करने का समय देता हूं 1 मिनट, बताइए। एक मिनट। ना कैलाश, करना ही पड़ेगा। आप एक एक स्टेप को लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर नहीं चल रहा कि आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स में लिखने। आपको फर्जी स्टेप्स को, आसान स्टेप्स को दिमाग में ही लिखना है, दिमाग में ही सॉल्व करना है। अगर आपको एक एक स्टेप लिख के समझ भी आ गया तो समझ में आना भी आपका यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? किसी काम का नहीं है, फालतू है। क्यों? क्योंकि आप इतने स्लो हो चुके हो कि आप उसको पेपर में कर ही नहीं पाओगे। जब भी कोई एग्जाम होता है ना, लड़कों से पूछना, लड़के ये नहीं कहते कि पेपर मुश्किल आता है, लड़के हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक आधा घंटा और मिल जाता मैं पूरा पेपर कर देता। आता सबको है, होता किसी से नहीं। क्यों? स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो है। आपको केवल सिखाना नहीं, आपकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप केवल सीखने पे ध्यान देते रहे तो आप सीख तो जाओगे, लेकिन कभी आपसे पूरा पेपर हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आज हम ये जो चीजें कर रहे हैं, ये कई महीनों बाद हमारे व्यवहार में दिखाई देती है, कई महीनों बाद। ऐसे ऐसे भौंदुओं की तरह एक एक स्टेप लिखते रहो तो आपकी कैलकुलेशन इतनी वीक, आपकी स्किल इतनी वीक हो जाएगी कि एक एक सवाल को करने के लिए आपको रफ पेपर चाहिए। एग्जाम हॉल में तो 2 से ज्यादा रफ पेपर भी नहीं देते आजकल, समझे? लिखना कम है, दिमाग से ज्यादा सोचना है। उसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी, मैं मानता हूं आप में से ज्यादातर बच्चों को, लेकिन वो तकलीफ झेलो, झेलो वो तकलीफ। मरते रहो, सड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, झेलो वो तकलीफ। एक दिन आप इंप्रूव हो जाओगे। करेंगे। जो आपको ये सॉल्व करना है, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में भी समस्या ये है, देखो बच्चों से एक सवाल सोल्व नहीं होते। एग्जामिनर क्या हो गया है कि एक ही सवाल में दो दो क्वेश्चन को मिक्स करके पूछता है। जैसे एक सवाल ये है और एक सवाल बच्चों ये है, एक ही सवाल में दो क्वेश्चन को मिलाकर एक नया सवाल बना दिया। लेंदी हो गया ना चीजें। अगर इतनी भी चीज पूछता तो भी आपके लिए मुश्किल ही था। लेंदी हो गया, अब दो चीजें पूछनी ना एक ही साथ।
चलो पहले ये वाली चीज देखते हैं मेरे प्यारे भाई, ये वाली चीज करो स्टूडेंट इस चीज को। तो केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन है बच्चों। सबसे पहले दशमलव का हिसाब किताब देखते। दशमलव, यहां दशमलव के बाद 4 और 2 6, 6 डेसिमल है। नीचे देखो 4 1 5 1 6, 6 डेसिमल। भाई ऊपर मैंने बोला था गुणा में दशमलव जुड़ जाते हैं, ऊपर भी 6 दशमलव है, नीचे भी 6 दशमलव है। 6 दशमलव का मतलब यह है कि ऊपर भी दशमलव के बाद 6 डिजिट है, नीचे भी दशमलव के बाद 6 डिजिट है। तो इस दशमलव को कर दो इग्नोर, दशमलव का कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे भाई, दशमलव को कर दीजिए इग्नोर। ऊपर और नीचे दशमलव सेम है 6 6, हमको ये कैलकुलेट करना है। बताओ मेरे प्यारे भाई, हो गया? सिंपल हो गया। मुझे याद है 29 का पहाड़ा, 29 सत्ते 203, 203 से 203 कट गया। 29 सत्ते 203, 203 से 203 कट गया। अब 292 और 365 किससे कटेगा? 365, 365 है साल के दिन, मुझे याद है बेटा, एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 बहुत प्यारा नंबर है, एक साल का बटे 5, 365 को बटे 5 करोगे 73 दिन आता है, 73। ये भी मुझे याद है, जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे तो एक साल का हिसाब किताब पूरा सीखोगे, रीजनिंग में भी सीखोगे। 365 एक साल में दिन होते हैं, 365 बटे 5 73, 73। देखो 73 से कट रहा है 73, ये 73 से कट रहा है 4 बार, 73 चौका 292, 280 और 12, ये 73 से कटेगा 5 बार, 4 बटे 5। ये आ गया मेरे दोस्तों भाग करके 4 बटे 5, 4 बटे 5 डिवाइड बाई डिवाइड। अब ये चीज सॉल्व करनी है, अब हमें ये वाली चीज सॉल्व करनी है। बताओ ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये तो फॉर्मूला ही बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से देखेंगे। ऊपर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, पावर 2 है ना। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। भाई 12.12 में से 8.12 घटाएंगे 4 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 12.12 में से 8.12 घटाएंगे, 12 8 20, 20.24, 20.24। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। नीचे क्या है? आप कहोगे सर नीचे तो कुछ नहीं बनना, नीचे तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनना, बस 0.25 देखो यहां भी है, यहां 0.25 का स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर नीचे से 0.25 कॉमन आ रहा है, नीचे से 0.25 कॉमन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? 0.25 जब कॉमन लोगे तो यहां 0.25 की पावर 2 है, 0.25 अगर कॉमन ले लूंगा तो 1.25 बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा बच्चों? 19.99 बचेगा, 19.99 बचेगा, 19.99 बचेगा। अब बताओ 0.25 में 19.99 जोड़ूंगा तो क्या आएगा बच्चे? 0.25 में 19.99 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 20.24। 0.25 में 19.99 अगर हम ऐड करेंगे भाई साहब तो क्या आएगा? 20.24। देखो ये, अरे जोड़ सकते हो कि नहीं? 0.25 में 19.99 जोड़ूंगा, मैंने कैसे इतना जल्दी जोड़ा? देखो 19.99 में पहले 0.01 जोड़ो, 20 हो जाएगा, और 0.25 में से 0.01 अगर निकाल लूंगा तो 0.24 बचेगा, तो हो गया 20.24। ये 20.24 से 20.24 कट गया। अब 4 को भाग देना है 0.25 से, 4 को 0.25 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 16। 4 और 0.25 का मतलब होता है 1/4, 4 अपॉन 1/4 क्या आएगा? 16। ये 16 आ गया मेरे दोस्तों, 16। ठीक है ना, समझ में? 4/5 क्या होता है? 4/5 होता है 0.8। 4 को जब 5 से भाग देते हैं तो 0.8 आता है, 0.8 आता है कि नहीं बेटे? 0.8 को 16 से भाग देंगे तो 0.0, 16 पंजे 80, 0.05। 0.05 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 0.05। हाँ जी, इसमें भी डेसिमल हटा सकते हैं युवराज जी। बहुत बढ़िया है प्यारे भाई, सभी बच्चों को समझ में आया है।
ठीक है ना। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही 59 नंबर। करिए जी। 59 नंबर सवाल बनाओ। फिर से मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का करने के लिए। 1 मिनट का फिर से समय है करने के लिए, बनाइए जी। जी, कर पाए बच्चों क्या आप? ये सवाल देखो मेंस के पेपर का है। ये 2021 के मेंस के पेपर में आया था। थोड़ा इजी है ये वाला क्वेश्चन। आप कहोगे सर कैसे, टेल मी समथिंग, तो आप, मैं कहूंगा भाई साहब इसमें केवल अपन को ये वाली चीज सॉल्व करनी है। अगर मैंने इस चीज को सॉल्व कर लिया तो मेरा सवाल हो जाएगा। बताओ, वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप देखो क्या है। ये दिखाई दे रहा है a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला a-b गुणा a+b। a-b करूंगा, 20 में से 20.35 में से 8.35 घटाऊंगा 12 इंटू a+b। a+b का मतलब मेरे दोस्तों 20 और 8 28.7। और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में 0.0175, ये भी है मेरे दोस्तों 0.0175 बटे नीचे क्या है, नीचे तो कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं भाई लोग। नीचे से 1.05 केवल कॉमन ले सकते हो। 1.05 यहां भी है, 1.05 का स्क्वायर यहां है, तो नीचे से 1.05 कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा क्या, डायरेक्ट लिखो। अब डायरेक्ट करो दिमाग में, अब लिखना नहीं है वो स्टेप जो मैंने पिछली क्लास में बताया। यहां से 1.05 बचेगा, यहां बचेगा 27.65। अब 1.05 में 27.65 अगर जोड़ूंगा तो 27 एक 28 और 0.05 और 0.65 0.7, 28.7 हो जाएगा। बात समझ ली भाइयों आपने दिमाग में। 1.05 कॉमन ले लेंगे तो यहां से 1.05 बचेगा, यहां 27.65। 1.05 में 27.65 जोड़ेंगे तो 28.7 आएगा। 28.7 ऐसे खचाक से कट गया, कट गया। यहां बेटे 4 डेसिमल हैं, यहां 2 डेसिमल हैं। या 4 डेसिमल हैं, यहां 2 डेसिमल हैं। क्या करें फिर, नीचे 2 डेसिमल कम हैं। नीचे जो है 2 डेसिमल कम, अगर मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। जितने डेसिमल कम होते हैं मेरे पैर में, जितने दशमलव कम होते हैं वहां उतनी ही जीरो आ जाएंगी।
ऊपर दशमलव के बाद 4 अंक है, नीचे 2 अंक है, नीचे 2 दशमलव कम है, दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, नीचे 100 आएगा। ठीक है ना। ये 25 सत्ते 175, ये 25 चौका 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब 3 सत्ते 21, 21 से 105 काटेंगे 5 बार, तो ये आ गया सॉल्व करने पर बच्चों 1/5। इतनी मेहनत करी और सॉल्व करने पर मात्र 1/5 आया है। प्यारे भाई साहब, ये है 1/4, इसको सॉल्व करने पर आया 1/5। अब 1/4 में हमको 1/5 जोड़ना है। 4 5 का एलसीएम 20 होता है, तो बच्चों 5 की गुणा यहां होगी, 4 की गुणा यहां होगी, 5 और 4 9, 9/20 इसका आंसर आ जाएगा, 9/20। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है? बी ऑप्शन 9/20। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है? 9/20। वेरी गुड। अगर आपको समझ में आई तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस। ठीक है, इजी सवाल है। देखो 1 2 3 4 अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और मैं जितने करवा रहा हूं उतने काफी है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे और सवाल नहीं आ रखे। प्रीवियस में आप ढूंढोगे तो ऐसे आपको 50-60 सवाल और मिल जाएंगे, लेकिन उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि हर चीज, हर टाइप का सवाल ऑलरेडी मैंने करवा रहा हूं शीट में। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना हमने पढ़ा दिया उतना काफी है, बस आप मॉक टेस्ट देना इसके बाद, और खूब मॉक टेस्ट देना दबा के। जी आगे चलेंगे। सवाल नंबर है प्यारे भाई 60। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 60, जल्दी से बताएं, और इस सवाल को मैं नहीं करके बताऊंगा, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इस सवाल को आप करके बताओ जल्दी से, जल्दी से करें। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री का, मेंस का नहीं है, प्री का। बिल्कुल धीरज। फिर से हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं करने के लिए। सवाल आपके सामने है, कॉपी में क्वेश्चन उतारने का नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, मोबाइल से डायरेक्ट सॉल्व करना है। देखो आज समस्या क्या है कि पहले जब पेपर ऑफलाइन होता था ना, तो पेपर पे प्रिंट आता था सवाल, ठीक है ना, तो बच्चे क्या करते थे, उसी में ही सॉल्व कर लेते थे। अब है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल आएगा, ये इतना लेंदी क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये इतना लेंदी सवाल आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये वाला। अगर आप बहुत स्लो हैं तो क्या करोगे, पहले आप ये पूरा सवाल उतारोगे, फिर सॉल्व करना शुरू करोगे, तो 15 सेकंड तो तुम्हारे उतारने में लग गए, और तुमने कहीं कोई चीज गलत उतार ली तो फिर तो तुम्हारा पूरा ही टाइम खराब हो गया। तो यानी कि आपको अब ऐसी आदत डालनी पड़ेगी कि कंप्यूटर स्क्रीन से सवाल ना उतारना पड़े, डायरेक्ट अगला स्टेप सॉल्व करने का हो। आधे बच्चे इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते थे कि ऐसी समस्या, इस समस्या फेस करते वो पेपर में या मॉक टेस्ट लगाते टाइम। इतना लेंदी सवाल है, आप पहले इसको कॉपी में उतारो फिर सॉल्व करो, 15 सेकंड से ज्यादा ही लग जाएगा उतारने में, 20 सेकंड भी ले सकते हो आप, और एक एक सेकंड की कीमत है, 20 सेकंड में जीएस के 2 सवाल कर लेते हो आप, 2 सवाल जीएस के हो जाते 20 सेकंड में। तो अब तो ये ऑनलाइन में दिक्कत है, ऑफलाइन में क्या था, अभी पेपर आता था, पेपर में सवाल पूरा रहता था, उसी के नीचे आदमी काट कूट के कर लेता था। अब ये इतना लेंदी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक कतई स्कोप नहीं है कि आप इस सवाल को उतार पाओ कॉपी में। सीधा सवाल देखना है स्क्रीन पे, और अगला सॉल्यूशन का स्टेप लिखना है पेन पे, नजर आपकी वहां पे रहेगी और पेन चलता रहेगा। बेसिक से ही बता रहा हूं सिद्धांत। करिए। देखो मेरे दोस्तों, ये सवाल देखा, मुझे अच्छा लगा सवाल करने में, सवाल बढ़िया है ना, लेकिन
देखिए, जैसे ही मैं इस सवाल के ऑप्शंस को देखूंगा, एक क्वेश्चन है, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊं, देखो ये नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर से 4.95 कॉमन आ जाएगा, या तो मैं पूरा फॉर्मूला लगा लूं, या फिर मैं ये देखूं कि ऑप्शन जब मैं देखूंगा कितनी दूर दूर ऑप्शन है। इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, इस सवाल के जो ऑप्शंस हैं बहुत दूर दूर हैं। तो मेरे खुरापाती दिमाग ने काम किया, ये दिमाग लगाया कि भाई मैं इस सवाल को पूरा सॉल्व भी नहीं करता, इस सवाल को मैं अप्रोक्स लगभग में सॉल्व कर लेता हूं। ये 17.5 है, देखो एक से कम है, ये 2 है लगभग, ये 175, 100 से भी बड़ा है। कितने दूर दूर ऑप्शन है। पिछले सवालों में ऐसा नहीं था, पिछले सवालों के ऑप्शन बहुत नजदीक हैं, सारी वैल्यू बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक वैल्यू। यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं लग सकता, यहां बहुत नजदीक है वैल्यू, नहीं लग सकता यहां पे, यहां बहुत नजदीक है बेटे, यहां तो लगने का कोई चांस ही नहीं, यहां वैल्यू बहुत नजदीक है, नहीं लग सकता, लेकिन यहां लग सकता है। ऑप्शन में जमीन आसमान का फर्क है, तो मैं पूरा सॉल्व ही क्यों करूं, मैं तो लगभग सॉल्व करूंगा, लगभग। ठीक है, और लगभग सॉल्व करना है तो मैं लगभग ही लिखूंगा। ये 48.3 है, 48.3 होता है लगभग 48, लगभग 48। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये 4.95, 4.95 होता है लगभग 5, 5 का स्क्वायर 25, ये 13, 13 पंजे 65, इसको 5 मान लिए, 5 है, ये 5 13। ये दिमाग में लिखना था, ऐसा नहीं कि मैं आपको लिख के समझाऊं, दिमाग में समझो, लगभग 5 है। 4.95 में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये लगभग 13 है, ये लगभग 5 है, 13 पंजे 65, 65 और 25 90, 65 और 25 90। नीचे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी करेंगे लगभग 7 आएगा, 12 माइनस 5 7, ए प्लस बी करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो 12 5 17 18, लगभग 18 आएगा, गुणा 19.8, 19.8 लगभग 20 है, लगभग 20। ये मैंने अप्रोक्स में लिखा है, सब लगभग में लिखा है मैंने, पूरी कैलकुलेशन तो की नहीं ना, मेरे पास समय है। 18 दूनी 36, 90 से 360 को काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 48 को 12 बार, 12 को जब 7 से भाग देंगे, 12 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, लगभग 1.7 आएगा, लगभग 1.7 आएगा। 1.7 के नजदीक कौन सा ऑप्शन है, 1.7 के नजदीक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 1.7 के नजदीक एक ही ऑप्शन है, सी 1.75, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इस सवाल को करता तो मैं इस तरीके से करता। यह सवाल भी पिछले सवालों की तरह मजदूरों की तरह कैलकुलेशन करने से हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ मजदूरों की तरह, कॉमन लो, काटो पूटो। लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन है और पेपर ऑब्जेक्टिव है और एग्जामिनर कतई आपकी कॉपी चेक करके नहीं आ रहा, ठीक है, कोई ये चेक करने नहीं आ रहा कि आपने ये अप्रोक्सीमेशन से किया है कि ऑप्शन से किया है, या आपको स्टेप मार्किंग के अच्छी हैंड राइटिंग के नंबर मिल रहे हो ना, पेपर में केवल एक ही चीज के नंबर मिलते हैं, सही आंसर लगाने के। और आपको यही सीखना है, सही आंसर निकालना जल्दी, चाहे वो कैसे भी आए, चाहे वो कैसे भी आए। तो मैंने देखा कि सवाल के ऑप्शंस तो जमीन आसमान की दूरी पे, ये 1 से छोटा है, 1 से बड़ा, ये 20 के नजदीक है, ये 200 के नजदीक है। तो भैया मैंने यहां पे लगभग वैल्यू दे मारी, जब मैंने वैल्यू लगभग दे मारी तो ये लगभग 1.7 आया, जो हमारा सी ऑप्शन है। पिछले सवालों में ये नहीं हो सकता था क्योंकि वहां ऑप्शन बहुत नजदीक थे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको ट्राई करके देखिएगा आप, कॉमन लेके खुद से, हम नहीं बताएंगे। यह सवाल आपके सामने आएगा बच्चे, 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बनाएं। भयंकर सवाल, सवाल नंबर 61। ये सवाल सीपीओ 2019 के पेपर में आया था। सीपीओ का पेपर होता है बेटा, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनते हैं उसमें, दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर था सीपीओ 2019 का, वन ऑफ द बेस्ट पेपर टिल डेट।
अच्छा आदित्य जी, अच्छिया करेंगे स्टूडेंट। सीपीओ 2019 का एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, करके बताएंगे। सारे ही प्रीवियसर क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये वाला सवाल मेंस के पेपर का था, 2021 मेंस के एग्जाम का, सीजीएल मेंस 2021। एक ही सवाल आता है सिंप्लीफिकेशन से, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। इतनी जो मेहनत हो रही है कल एक सवाल के लिए हो रही है, एक सवाल के लिए बनाएं। चलो करके बताओ बच्चों। जल्दी से। आप कहोगे सर बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन है, सर बहुत ही ज्यादा है, सर कैलकुलेशन ना बहुत बहुत ज्यादा है, कैसे करें सर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन को। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले जब मैं ऊपर देखता हूं तो ऊपर तीन टर्म है, देखो यहां प्लस आ गया ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तीन पद है। नीचे अगर मैं देखता हूं तो दो टर्म है, बीच में माइनस आ रहा है, ये गुणा है, दो टर्म है। अब डेसिमल की बात कर लेते हैं, डेसिमल कितने हैं हर टर्म में, देखो कितने दशमलव है, तीन और तीन छह दशमलव है, छह दशमलव है यहां पे, छह दशमलव कितने हैं, तीन और तीन छह दशमलव है बच्चे। भाई देखो 0.175 0.175 टोटल छह दशमलव है इस टर्म में, इसमें कितने दशमलव है, एक दो तीन चार पांच, पांच है, तो यहां भी एक जीरो बढ़ा लेते हैं, यहां भी अब छह दशमलव हो गए, यहां भी छह दशमलव हो गए। नीचे देखो यहां कितने दशमलव है, चार दो छह, देखो चार ये और दो ये, छह दशमलव। यहां पे देखो तीन और तीन छह दशमलव, यानी कि दशमलव के हर टर्म में, हर पद में दशमलव के बाद छह अंक हैं, हर पद में दशमलव के बाद छह अंक हैं। तो दशमलव को कतई इग्नोर कर दो, बिल्कुल दशमलव को इग्नोर कर दो मेरे प्यार भाई, दशमलव की शकल देखी ना जाए बिल्कुल। जब मुझे पता चल गया कि हर टर्म में छह छह दशमलव हैं, तो आई डोंट नीड दिस दशमलव, दशमलव दिखना तक नहीं चाहिए, आई हेट दशमलव, ये दशमलव दिखना तक नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आपके पास पेपर में ये सुविधा नहीं होगी मिटाने की, आपको तो ये दिमाग में ही करना पड़ेगा। अब आपको ये चीज दिखाई दे रही है, बोलो हां बेटा कोई फॉर्मूला बनना है क्या, जल्दी से देखो। देखो दो संख्या यहां पे 325 और 175, नीचे क्या है, नीचे क्या बनना है अगर आप गौर से देखो, 5 × 65 325, 325 × 325, 325 का स्क्वायर माइनस 175 गुणा 7 × 25 175, 175 × 175, 175 का स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। 5 × 65 325 × 325, 325 स्क्वायर, 7 × 25 175 × 175, 175 स्क्वायर, ऊपर क्या है, ए गुणा ए स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर, टू ए बी आ जाएगा, टू ए बी। ऊपर क्या बेटा, ऊपर एक ही चीज बन सकती है, ए गुणा ए स्क्वायर प्लस 175 × 175 बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप कहोगे सर दो तो है ही नहीं बेटे, 4550 में से दो निकाल लोगे ना, 10 में दो आता है, 10 का मतलब दो पंजे 10, 4550 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 5, है ना, दो आ गया मेरे दोस्तों, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना कन्फर्म है कि ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ही बन रहा होगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, इसके अलावा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। नीचे मेरे दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ही होगा ये, यानी कि ऊपर मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे काट लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी काट लेते हैं, कॉमन ले, ए प्लस बी कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ऊपर नीचे से कट जाएगा, एक ए प्लस बी, नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर नीचे से एक ए प्लस बी कट जाएगा। ये सब चीज दिमाग में करनी है, दिमाग में लिखनी है, ठीक है ना। ए का मतलब है 325, बी का मतलब है 175। अब 325 में
325 में 175 जोड़ूंगा तो 500 हो जाएगा, 500 अपॉन 325 में 175 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 0, 12 में 7 का 5, 150, 150 किससे चलाएगा जी, 50 से चलाएगा, 10/3, 10/3 यानी कि सॉल्व करने पर ये 10/3 आया, 10/3। क्लियर है, ये क्या है, प्लस ये भी है 0.5 अपॉन 1.5, ये 5 तिया 15 होता है, 1/3, 10/3 प्लस 1/3, इस सवाल का आंसर है 11/3। 11/3 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन 11/3। बहुत बेहतरीन सवाल। ए की जगह 325 है, बी की जगह 175 है। पहले फॉर्मूला पहचाना तब जाके सवाल सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 62 बनाएं। 62 नंबर सवाल, ये आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर में आया था। आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर बहुत बहुत अच्छा आता है, बनाएंगे जी। बताओ बच्चों, सवाल में आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। सवाल देखने में ही बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है, बहुत भयानक लग रहा है सवाल। कैसे किया जाएगा भाई, दो दो क्वेश्चन मिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही सवाल में, एक ही सवाल में दो दो क्वेश्चन मिक्स हैं। आईसीआर का पेपर होता है कृषि अनुसंधान केंद्र, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, कृषि वाला विभाग, उसके एग्जाम होता है टेक्नीशियन का। बहुत अच्छी जॉब है, करेंगे जी, बनाएंगे। देखो दोस्त, इसकी वैल्यू क्या होगी, दो दो सवाल मिक्स हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, दो सवाल मिक्स हैं। जो एक ही क्वेश्चन में दो दो सवाल डाल दे तो लेंदी हो गया सवाल। एक चीज ये है और दूसरी चीज ये है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, पहले इसको सॉल्व करके दिखाओ, पहले इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये क्या आएगा, ये वाली चीज बताएं। देखो ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, 4.2 क्यूब प्लस 2.8 क्यूब, 4.2 स्क्वायर माइनस 2.8 स्क्वायर, क्या दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है, 14 है, 14 से कटता, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, ऊपर 1.4 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, ऊपर 1.4 का क्यूब कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 4.2 में से 1.4 कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, 3 का क्यूब, क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। नीचे क्या कॉमन आएगा बेटे, नीचे, नीचे भी 4.2 और 2.8 में 1.4 कॉमन आ जाएगा, 1.4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1.4 का स्क्वायर, क्या बचेगा मेरे दोस्तों नीचे, 4.2 में से 1.4 कॉमन ले लेंगे, 14 तिया 42, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है। अब पावर 2, ये 1.4 की पावर 3 है, 1.4 की पावर 2 है, पावर 2 से पावर 3 काटेंगे तो एक पावर बच जाएगी, 1.4 गुणा 3 क्यूब 27, 27 प्लस 8 35, 27 8 35 बटे नीचे क्या बचेगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5, 5 सत्ते 35। अब 1.4 की साथ में गुणा होगी 9.8, 9.8, यानी कि ये चीज कैलकुलेट करने पर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया 9.8 आया है। कॉमन लेना आना चाहिए आपको, कॉमन ही लेना नहीं आता तो बताओ हम कैसे करेंगे, ठीक है भाई, 9.8। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 9.8। अब मुझे इसका मान निकालना है, 9.8 प्लस है मेरे दोस्तों, तो आंसर 9.8 से बड़ा होगा, ये वाला आंसर नहीं है। इन तीनों में से कोई एक आंसर ठीक है।
अब बताएं। पहले दशमलव देखते हैं। देखो ऊपर भी दो टर्म है या बीच में प्लस आ रहा है, नीचे भी दो टर्म है। ऊपर डेसिमल के बाद 3 और 3 6 डेसिमल है, ये 6 डेसिमल है। नीचे 4 डेसिमल है हर टर्म में, 3 1 4 3 1 4। ऊपर 6 डेसिमल है, नीचे हर टर्म में 4 डेसिमल है, 4 दशमलव है। नीचे 2 दशमलव कम है। भैया 3 3 6 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल है हर टर्म में, 3 और 1 4, यहां भी 3 1 4। तो दशमलव अगर मैं हटाऊंगा, चूंकि नीचे 2 दशमलव कम है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। नीचे 100 से गुणा हो जाएगी, 100 से। भाई ऊपर तो हर पद में 6 डेसिमल है, दशमलव के बाद 6 अंक है, नीचे हर टर्म में 4 डेसिमल है। तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो नीचे क्या होगा मेरे दोस्तों, नीचे जो है वो 100 से गुणा हो जाएगी 100 से। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बताओ क्या करें सर, कुछ फायदा है? तो आप कहोगे सर 7 से कट रहा है, 7 से। जो भी कट सकता है वो काट लो मेरे प्यारे भी। मुश्किल है, मैं नहीं कह रहा कि आसान है, मुश्किल है आप लोगों के लिए। देखो 7 और 21, यहां दोनों टर्म में 7 है, ऊपर भी 7 होना चाहिए। 112 में 7 आ रहा है, ये तो 7 से कटेगा नहीं, कटेगा। ऊपर नीचे 7 से काट लेते हैं। 7 21 जाएगा 3 बार, ये 7 से कटेगा। 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, 7 अट्टे 56। ठीक है, बहुत बढ़िया। 7 से कटेगा मेरे दोस्तों 16 बार, 16 बार। अब 34, 34 में छुपा होता है 17, 17 से कटेगा। 17 चौक 68, 68 के बाद बच गया 7। 17 से तो नहीं कट रहा भाई कुछ भी, नहीं कट रहा भाई। क्या करते हैं फिर, मेरे पास अब कोई रास्ता है नहीं, अब कुछ कट नहीं रहा। नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचा 100, 322 तिया 966, 322 तिया 966। 966 में 34 जोड़ूंगा, 966 में 34 जोड़ूंगा, 1000, 1000। ठीक है, यानी कि नीचे हो गया 100 गुणा 1000, नीचे हो गया 100 गुणा 1000। ये 100 तो है ही। 322 तिया 966, 966 में 34 जोड़ूंगा, 1000। ऊपर क्या है बेटे, ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर 16 कॉमन है। ऊपर से 16 यहां भी है, 128 में भी 16, 16 कॉमन है, 16। 16 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, व्हाट इज बचिंग इन ब्रैकेट? तो आप कहोगे सर 16 अट्ठे 128, 8 गुणा 752। 8 गुणा 752 क्या होता है मेरे दोस्तों, 8 गुणा 750 मेरे दोस्तों 6000, 6000 और 16, 6016, 16। और ये 1984, 6016 में मैं 1984 जोड़ूंगा, 6016 में 1984 जोड़ूंगा, तो 6 एक 7, एक 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 8000। ठीक है, कुछ है नहीं मेरे दोस्तों रास्ता, यहां पे कॉमन ही ले सकते हैं। 16 कॉमन आ जाएगा, 16 अट्ठे 128, 8 गुणा 752, 8 गुणा 752 5600 और 400, 6000 और 8 दूनी 16, 6016। यहां से बचेगा 1984, 6016 में 1984 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 8000 हो जाएगा। इससे काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 16 अट्ठे 128, 128 को 100 से भाग देंगे तो 1.28। यानी कि ये काफी ज्यादा कैलकुलेशन करने पर आया है 1.28। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें 1 पैसे की तकलीफ हमको नहीं है। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन की है तो 1.28 आया है। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, हमको इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो केवल बोर्ड पे ना देखें, एक बार कॉपी में उतार के खुद से करने की कोशिश करें। खुद से करोगे तो ये चीज पकड़ पाए आएगी आपके। 8 8 दो 10 की जीरो हासिल, एक एक और एक 2 और 9 11, 11.08। इस सवाल का जो सही आंसर है दोस्त वो पहला ऑप्शन है, जो कि है 11.08। गजब का सवाल, लिटिल बिट कैलकुलेटिव है। 11.08 इस सवाल का सही आंसर है। दीपू जी कह रहे हैं सर आज तक मैंने ऐसा नहीं पढ़ा।
कोई बात नहीं दीपू जी, आप जो है पढ़ो फिर। हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल रहा है, हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलता बेटे, आपको खुद ही बनाना है। हैंड रिटन नोट्स मिलेगा एडवांस मैथ के चैप्टर का। ठीक है जी। क्षितिज कह रहे हैं सर पेड एंड फ्री क्लास में क्या डिफरेंस है? पेड क्लास में एकदम चीजें सिस्टमेटिक है, चैप्टर वाइज टाइप वाइज टाइप है। फ्री क्लासेस में सिस्टमेटिक नहीं होती हैं चीजें, सही फर्क है। हालांकि कंटेंट दोनों में ही बेहतर है, बढ़िया है, मजेदार है। चलो अब इस टाइप का एक सवाल और है दोस्त, उसको खुद से ट्राई करिएगा आप, उसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा और उसके आगे फिर मैं आपको कल अगला टाइप समझाऊंगा पे। ये सवाल नंबर 63, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क। होमवर्क है, इस सवाल को खुद से ट्राई करिएगा और फिर जो है हम आपको अगला टाइप पढ़ाएंगे। कल 26 जनवरी है, शायद कल आपकी छुट्टी रहेगी, तो हमारी मुलाकात अब होगी फिर परसों। सेट